श्रीमद् भागवत गीता सिर्फ एक पुस्तक ही नहीं बल्कि हमारे जीवन की हर परेशानी को हल करने की एक कुंजी है। श्रीमद् भागवत गीता हमें जीवन जीने के ढंग सिखाती है, इसीलिए इसका हम सबके जीवन में बहुत महत्व है। परंतु एक विद्यार्थी के जीवन में तो इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि विद्यार्थी जीवन एक ऐसा समय होता है जब वो जीवन जीने के तरीके सीख रहा होता है, अपने जीवन में आने वाली हर परेशानियों को हल करने के तरीके खोज रहा होता है। इसलिए उसका अगर उसी समय सही मार्गदर्शन कर दिया जाए तो वह जीवन भर सही से जीवन व्यतीत कर पाएगा। इसीलिए भी श्रीमद् भागवत गीता के कुछ अनमोल वचन जो विद्यार्थियों के लिए बहुत जरूरी हैं, उन्हें जरूर सुनना चाहिए। मैं आप सभी से ये प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी कुछ समय के लिए अपने दिमाग को शांत करके रखें और इन अनमोल वचनों को ध्यान से सुनें। तुम्हारे साथ जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। आपके साथ जो कुछ भी अभी तक हुआ है वो आपको कुछ ना कुछ सिखा कर गया है, आपको मजबूत बना कर गया है। जो अभी हो रहा है वो भी तो आपको कुछ ना कुछ सिखा ही रहा है। आपसे कुछ कहना चाहता है ये कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ है उसकी चिंता करना बंद करो। अगर आपके साथ कुछ भी बुरा भी हुआ है तो हम अब उसे बदल नहीं सकते, बस उससे कुछ सीख ले सकते हैं। और भविष्य में क्या होगा ये हमें नहीं पता, और ना ही हम कभी पता कर सकते हैं। इसलिए इसकी चिंता भी छोड़ दो, बस सोचो वर्तमान में हमें क्या करना है, क्योंकि हमें सिर्फ इसका पता है। अगर चिंता करनी ही है तो अभी की करो कि मैं अब क्या करूं। गीता के अनुसार हम कितने सही हैं और कितने गलत, यह केवल दो लोग जानते हैं, एक तो परमात्मा, दूसरी हमारी अंतरात्मा। इसीलिए लोगों की बातों पर ध्यान मत दो, बस अपने दिल की सुनो। माना कभी आप गलत हो सकते हो और वो सही, पर फिर अपने आप से सवाल पूछो कि अगर मैं एक ऐसा कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, क्या ये सही है? क्या पता उनका उस चीज को देखने का पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो और आप जिस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो वो अलग। इसलिए सुनो सबकी, पर करो वही जो आपका दिल कहे। यदि कोई व्यक्ति विश्वास के साथ इच्छित वस्तु को लेकर नित्य चिंतन करता है तो वह जो चाहे बन सकता है। अगर आप अपने ऊपर विश्वास रखें कि मैं कर सकता हूं और रोजाना उस काम को करें, तो ऐसा कोई भी लक्ष्य नहीं है जिसे प्राप्त नहीं कर सके। एक चींटी अगर ठान ले तो वह अपने वजन से भी दुगना वजन अपने ऊपर उठा लेती है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। हम सबने सुना है कि भगवान हर चीज में मौजूद है, इसीलिए एक स्टूडेंट के लिए सबसे जरूरी चीज है उसकी किताबें, उसकी पढ़ाई। अगर वो उससे जुड़ा रहेगा वो हमेशा अपने भगवान को पा पाएगा और ज्ञान प्राप्त कर पाएगा। हे अर्जुन, सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना तो इस लोक में है ना ही कहीं और। हमें अपने ऊपर हमेशा विश्वास होना चाहिए कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अगर आप अपने ऊपर शक करेंगे तो आप दूसरों से उम्मीद कैसे करेंगे कि वो आप पे भरोसा करें? जब से आप अपने ऊपर विश्वास करने लगेंगे तो आप हमेशा खुश रहने लगेंगे। आपको कहीं भी खुशी खोजने की जरूरत नहीं है। आप हमेशा तभी खुश रह पाएंगे जब आपको अपने ऊपर विश्वास होएगा। हे अर्जुन, जो अपने मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए मन शत्रु के समान कार्य करता है। आपको क्या लगता है हमारे लिए सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? क्या बता सकते हैं? हमारे लिए सबसे बड़ा दुश्मन और कोई भी नहीं, हमारा मन ही है। जब तक हम अपने मन को काबू में नहीं करेंगे तो हम जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। और मन को काबू करने का तरीका भी बहुत सिंपल है, और वो यह है कि पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोचना बंद कर दो। खुद पर भरोसा रखो और अपने ऊपर काम करो। कौन क्या कर रहा है,
कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे आप उतना ही खुश रहेंगे। ऐसा करके भी आप अपने मन को काबू में रख सकते हैं। इस संपूर्ण संसार में कोई भी व्यक्ति महान नहीं जन्मा, बल्कि उसके कर्म उसे महान बनाते हैं। आप ये सोचना तो भूले जाओ कि महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह जैसे बहुत से लोग महान थे। महान आप भी बन सकते हैं, बस जो आपका अभी का कर्म है वो करते रहो। इसीलिए क्योंकि कोई भी जन्म से महान नहीं होता है, उसके काम जो वो करता है उससे वो महान बनता है। तो आप भी महान बन सकते हैं। किसी काम की चिंता करना ठीक है, पर चिंता इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि वह काम ही बिगाड़ दे। हे अर्जुन, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। इसलिए किसी भी चीज के ना मिलने पर कभी भी पछतावा ना करें, क्योंकि संसार में परिवर्तन चलता रहता है। आज आपके पास है, कल किसी और के पास होगा। बट ये नहीं कि आपके पास नहीं आएगा, आपके पास आएगा। बट मेहनत करें, कोशिश करते रहें। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। स्टूडेंट्स में मिलकर काम करने की क्षमता की बहुत कमी होती है। वो सिर्फ एक दूसरे से कंपटीशन करते रहते हैं, लेकिन हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। हमें हर काम को आपस में मिलकर करना चाहिए। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता, यानी जिसे आपकी बातों की, आपकी सोच की, आपकी इच्छा की वैल्यू नहीं है। उस जगह आपको बोलने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि जो अभी वैल्यू नहीं कर रहा है वो जल्दी से नहीं समझेगा। बस शांत रहे और अपना काम करते रहे। एक दिन वो अपने आप ही समझ जाएंगे, बट कहकर समझाना नामुमकिन है। इसीलिए इन बातों को ध्यान में रखें। सभी स्टूडेंट्स से मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सभी मन लगाकर स्टडी करें। जितने भी हमने अनमोल वचन गीता के बताए हैं उनको अपनी लाइफ में फॉलो करें और लाइफ में आगे बढ़ें। ऑल द बेस्ट।